दिल्ली से एक बेहद ही दुखद खबर आ रही है, वो आप तक पहुंचाएंगे। लोक गायिका शारदा सिन्हा ने अंतिम सांस ली है, उनका निधन हो चुका है। जानकारी है कि दिल्ली के एम्स में वो भर्ती थी। शारदा सिन्हा जी का लंबे समय से बताते चले वो बीमार थी और उनका वहां पर इलाज चल रहा था, जिसकी वजह से अब जो है उनके चाहने वालों में दुख की लहर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि लोक गायिका शारदा सिन्हा ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली हैं और इस दौरान लगातार जब उनका इलाज एम्स में चल रहा था तो पीएम मोदी से लेकर के तमाम जो पक्ष और विपक्ष के नेता थे वो उनकी स्थिति पर नज़र बनाए हुए थे और उनके बेटे लगातार सोशल मीडिया पर उनकी स्थिति को लेकर के अपडेट दे रहे थे कि जब वो वेंटिलेटर पर गई तब भी उनके बेटे ने बताया किस तरीके से उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। लेकिन अब इस वक्त की बेहद ही दुखद खबर सामने निकल कर आ पा रही है। लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का निधन हो चुका है। घर घर छठी मैया के गाने के लिए वो मशहूर थी। उनको उनके छठ महापर्व छठ को लेकर के जो उन्होंने गीत गाए थे उसके लिए उन्हें याद किया जाता है और घर घर इसी वजह से उनका बेहद ही सम्मान किया जाता है। साल 1991 में पद्मश्री अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का सम्मान जो है वो किया जाता है घर घर में। समस्तीपुर कॉलेज में वो प्रोफेसर थी और इसी दौरान गायकी में उनका रुचि जगी और लोक गायिका के रूप में उन्होंने प्रसिद्धि जो है वो देश में बटोरी। 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उन्हें दिया गया था और इसके बाद 2018 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो शारदा सिन्हा बिहार की लोकप्रिय गायिका ही नहीं बल्कि पूरे देश के साथ विश्व में भी मशहूर थी अपनी लोक गायकी की वजह से। छठी मैया को लेकर के उन्होंने जो गीत गाया था उसकी वजह से उनका घर घर सम्मान किया जाने लगा था। 1 अक्टूबर 1952 को उनका जन्म हुआ था। मैथिली भोजपुरी के अलावा उन्होंने हिंदी में भी कई गीत गाए थे। सुपौल जिले में बताया जा रहा था शारदा सिन्हा जी का जन्म हुआ था। बेगूसराय के सेमा गांव में ससुराल गायिका के साथ प्रोफेसर भी रही हैं वो। शारदा सिन्हा को अब जो है बताते चले उनके निधन के बाद लगातार सोशल मीडिया पर शोक की लहर छाई हुई है और उनको लोग अंतिम विदाई जो है वो वहाँ पर दे रहे हैं। तो लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि गिरिराज सिंह भी लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता वो शारदा सिन्हा जी की स्थिति पर नज़र बनाए हुए थे और उन्होंने कुछ देर पहले ही ये जानकारी भी दी थी और जब उनसे उन्होंने उनकी स्थिति को लेकर के बातचीत की थी उनके परिजनों से। तो गिरिराज सिंह का ये जो एक्स पर उन्होंने जो पोस्ट किया है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि छठ महापर्व को अपनी मधुर आवाज़ से सजाने वाली हमारी संस्कृति की मर्म स्पर्शी गायिका शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं रही हैं। उनका योगदान हमारी लोक संस्कृति के लिए अमूल्य है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी आवाज़ हर आस्था और हर पर्व में सजीव रहेगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस कठिन समय में सहन शक्ति प्रदान करे। शारदा जी आपकी यादें और गीत हमारे दिलों में हमेशा ही इसी तरीके से जीवित रहेंगे। नमन श्रद्धांजलि। तो ये एक्स पर पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया साइट पर गिरिराज सिंह के जरिए। उन्होंने पोस्ट करते हुए ये बातें लिखी और नम आंखों के साथ जो है शारदा सिन्हा जी को याद किया है, श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की और उन्होंने कहा जिस तरीके से छठ महापर्व को अपनी मधुर आवाज़ में पिरोने का काम शारदा सिन्हा जी ने किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता। जो उन्होंने लोक गायिका के क्षेत्र में काम किया है उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता है और यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि आपकी यादें और गीत हमारे दिलों में हमेशा